हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग यान फैमिली के सारे अनुशासन को खत्म कर देता है, तो वहाँ पर होंगफू फैमिली के यंग मास्टर होंगफू बाई अपने साथियों के साथ आता है और फेंग को लीडर पोजीशन का लालच देकर अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, पर फेंग उन्हें मना कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है। तो होंगफू बाई गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि होंगफू बाई के बाद फेंग के मास्टर शिंग्यू की बहन यान शिनलान फेंग के पास जाती है और उसे देख सोचते हुए कहती है, इस फेंग की स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है, बिल्कुल ब्रदर शिंग्यू के जैसी है। और ये सब सोचने के बाद वो फेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर शिंग्यू की सिस्टर यान शिनलान हूँ और तुम चाहो तो मुझे आंट कहकर भी बुला सकते हो। जिस पर फेंग उससे कहता है, मुझे मेरे मास्टर के अलावा यान फैमिली के किसी भी मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे यान फैमिली में कोई इंटरेस्ट है और ना ही यान फैमिली के लीडर पोजीशन में। मैं तो बस यहाँ पर अपने मास्टर के ड्रैगन सील को लेने आया हूँ। जिसे सुनकर शिनलान उससे गुस्से से कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो फेंग उससे पूछता है, पर कैसे? तो शिनलान उस पर अटैक करने लगती है, पर फेंग उसके हर एक मूव से बच जाता है और हम देखते हैं कि फेंग शिनलान पर भारी पड़ रहा होता है और उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए शिनलान शिंग्यू के दिए हुए डिफेंस टोकन का यूज करती है, जिसे देख फेंग चौंक कर कहता है, इसकी डिफेंस टेक्निक तो काफी स्ट्रांग है। तभी शिनलान उसे फाइट बंद करने को कहती है और उसे बताती है कि इस डिफेंस टोकन को मुझे शिंग्यू ने दिया है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि यान फैमिली का सबसे स्ट्रांग कल्टीवेटर यान जी गुई है, जिसके आगे अब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। जिस पर फेंग उससे पूछता है, तब तो आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा जिससे मैं यान फैमिली के कंपटीशन में जीत सकूं। तो शिनलान कहती है, हाँ सही कहा, और उससे शिंग्यू का डिफेंस टोकन देते हुए कहती है, पर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कंपटीशन में जरूर जीतोगे। तो फेंग उससे पूछता है, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं कंपटीशन में जीतूं? ये सुनकर शिनलान उसे काफी इमोशनल होकर सब कुछ बताती है कि किस तरह से यान फैमिली ने उसके लवर को मारकर उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी, इसलिए वो यान फैमिली से नफरत करती है और इसलिए वो चाहती है कि फेंग यान फैमिली के लीडर पोजीशन को हासिल कर ले, जिससे यान फैमिली नहीं रहेगी। तो फेंग उसकी बातें सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। जिसे सुनकर शिनलान उससे शिंग्यू का डिफेंस टोकन देते हुए कहती है, अब बस तुम इंतजार करो, यान फैमिली खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। फिर अगली सुबह हम फेंग को रुयान के साथ यान फैमिली में जाते हुए देखते हैं, जहाँ फेंग को उसके रूम में लेकर जाते हुए यान फैमिली का बंदा गुआनशी उससे बताता है कि यान फैमिली का एक रूल है कि कंपटीशन से पहले सारे पार्टिसिपेंट्स यान फैमिली में ही रहेंगे। जिस पर फेंग उससे कहता है, तो क्या ऐसा ना करने पर मैं कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा? यही चाहती है ना तुम्हारी यान फैमिली? तो गुआनशी उससे कहता है, मैं तो बस एल्डर यान के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। जिसे सुनकर फेंग सोचने लगता है कि कहीं यांग डोंगशिंग बाकी एल्डर्स के फैसले से राजी तो नहीं है। तभी गुआनशी उसे अंदर चलने को कहता है, तो वो मेंशन के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर यान के बेटे गाओ यांग को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उनसे कहता है, तुम लोगों को मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी आउटसाइडर को अपनी यान फैमिली ज्वाइन नहीं करने दूंगा। तभी वो सामने से फेंग को जाता देख उससे गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वैसे भी तुम हमारे यान फैमिली के मेंबर नहीं हो, तो यहाँ से निकल जाओ। पर फेंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। ये देख गाओ यांग गुस्से से अपने बंदों को उस पर अटैक करने को कहता है, पर फेंग उसके बंदों के अटैक करने से पहले ही वहाँ से गायब होकर गाओ यांग के पास जा खड़ा होता है और उसे अपने मास्टर की इंसल्ट करने के लिए काफी पीटता है। ये देख उसके बाकी साथी भी फेंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर फेंग उन्हें भी गाओ यांग के साथ मारकर दूर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख गाओ यांग का एक साथी गुस्से से रुयान के बॉडी में एक पॉइजनस इंसेक्ट को इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद गुआनशी फेंग को उसका रूम दिखाते हुए उसे बताता है कि इसी रूम में जब भी शिंग्यू बाहर से आता था तो रहता था, और अब जब तुम उसके स्टूडेंट हो तो मैं ये रूम तुम्हें देता हूँ। जिसे सुनकर फेंग वहाँ की चीजों को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और शिंग्यू को याद करने लगता है कि किस तरह से वो ड्रिंक की जगह टी पीना ज्यादा पसंद करते थे, और ये सब
याद करने के बाद वो एक टेबल पर अपने मास्टर शिंग्यू की एम्यूलेट नेम प्लेट को रखता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मैं आपके ड्रैगन सील को यान फैमिली से लेकर रहूंगा। अब अगली सुबह जब फेंग उठता है तो रुयान उसे बताती है कि यान ज़ीगुई वापस आ गया है और वो सब बैटल एरिना में है, जिसे सुनकर फेंग काफी हैरान होता है। तो गुआनशी उसे बैटल एरिना में लेकर जाता है जहां पर यान ज़ीगुई एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और काफी आसानी से उसे हरा भी देता है। ये देख वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां पर फेंग आता है और जहां यान फैमिली के सारे मेंबर्स यानी कि एल्डर्स बैठे हुए होते हैं वहां जाने लगता है, जहां जाने से गुआनशी उसे काफी मना करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। ये देख गाओ यांग को उस पर काफी गुस्सा आता है। तभी फेंग आगे जाकर सबसे पूछता है कि फैमिली एल्डर बनने के लिए किस तरह की पावर्स की जरूरत होती है। तो यान शिनलान उसे बताती है कि जो बंदा फैमिली एल्डर बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए और अगर वो बंदा 50 साल से कम उम्र का भी है तो भी एटलीस्ट उसकी रिलम डिवाइन गेट रिलम के 4th लेवल से आगे की होनी चाहिए। जिस पर फेंग सबसे कहता है, तब तो यहाँ बैठे सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि मेरे मास्टर की कल्टीवेशन फैमिली एल्डर बनने के लिए इनफ है। और ये कहकर वो एक खाली चेयर पर अपने मास्टर की एम्यूलेट नेम प्लेट को रखता है। ये देख वहां बैठे सारे एल्डर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं पर यान फैमिली के पाट्रियार्क फेंग को सपोर्ट करते हैं और सब कुछ शांत रहने को कहते हैं। तभी यान ज़ीगुई फेंग के मास्टर का मजाक उड़ाने लगता है। तो फेंग काफी तेजी से बैटल एरिना में जाकर उससे कहता है कि उस वक्त यान डोंगशिंग के अलावा यान फैमिली में कोई भी मेरे मास्टर का ओपोनेंट नहीं था और इसी तरह उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी एक एल्डर कंपटीशन स्टार्ट करने को कहते हैं। ये देख गुआनशी पाट्रियार्क से कहता है कि आखिर इन्होंने डायरेक्टली फेंग को यान ज़ीगुई के साथ फाइट करने को क्यों कहा, जिसके बारे में पाट्रियार्क एल्डर यान से कहते हैं। तो वो उनसे काफी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि वैसे भी इस कंपटीशन का लास्ट विनर यान ज़ीगुई ही होता, इसलिए टाइम वेस्ट क्यों करना, जिसे सुनकर गुआनशी को काफी गुस्सा आता है। तभी यान ज़ीगुई फेंग से कहता है कि मरने के बाद जब तुम अपने मास्टर के पास जाओगे तो उनसे कहना कि वो हमेशा से ही एक आउटसाइडर था। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से लगातार यान ज़ीगुई पर अटैक करने लगता है, जिससे यान ज़ीगुई पीछे की ओर चला जाता है। ये देख एक एल्डर काफी हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, डिवाइन गेट रिलम के 2nd लेवल का कल्टीवेटर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। जिस पर एक दूसरे एल्डर कहते हैं कि फेंग की स्पिरिचुअल ऑरा तो 3rd लेवल के कंपैरेबल है। तो वहीं एल्डर यान ज़ीगुई की साइड लेते हुए कहते हैं कि अगर वो सीरियस हुआ तो वो फेंग को अपने बस एक मूव से हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ यान ज़ीगुई भी फेंग से काफी एरोगेंटली कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मैंने अभी अपने बस 30% पावर्स का ही यूज किया था। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए एक सनस्काई नाम की बर्ड को समन करता है। ये देख एक बंदा चौंक कर कहता है, ये तो स्वॉर्ड फील्ड जी यांग का सीक्रेट मेथड है, अब तो फेंग जरूर हार जाएगा। तभी यान ज़ीगुई अपने सन स्काई बर्ड के साथ मिलकर फेंग पर अटैक कर देता है। ये देख फेंग भी अपने पर्पल फ्लेमिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस पर अटैक करके एक ही झटके में उसके सन स्काई बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग फिर से अटैक करने से पहले अपने स्वॉर्ड अटैक से यान ज़ीगुई को फ्रीज कर देता है और उसके बाद उस पर अटैक करता है, जिसे रोकते हुए यान ज़ीगुई फेंग से काफी एरोगेंटली कहता है, फेंग तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे अपनी इस लो टेक्निक के जरिए हरा दोगे। और फेंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए वो पीछे की ओर जाकर फिर से एक स्ट्रांग फ्लेमिंग फीनिक्स को समन करता है। ये देख एल्डर यान और बाकी एल्डर्स काफी खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग और यान ज़ीगुई में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिस दौरान फेंग अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट को भी शो करता है। ये देख पाट्रियार्क चौंक कर कहते हैं, अच्छा तो इसके पास शियांगलू ड्रैगन बीस्ट की मार्शल सोल है। तभी फेंग शियांगलू ड्रैगन बीस्ट के जरिए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे यान ज़ीगुई पीछे की ओर जाने लगता है। और जैसे ही फेंग उस पर काफी पावरफुली अटैक करके उसे मारने वाला होता है, पाट्रियार्क उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यान ज़ीगुई हमारी यान फैमिली का एक जीनियस कल्टीवेटर है,
इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते और यान ज़ीगुई को मारकर दूर फेंक कर फेंग को फैमिली कंपटीशन का विनर अनाउंस कर देते हैं और फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड के तौर पर फेंग को ड्रैगन सर्कल सील देते हुए ये भी अनाउंस करते हैं कि अब फेंग अगला पार्ट्री आर्क बन सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।